ये लोग क्या 10 साल में इन्होंने कबूल कर लिया। मेरी बात सुनिए, एक मिनट बेटा, ये मानते इस बात को है कि आज मुसलमानों का नाश करने में इनकी पूरी भागीदारी है। 60 साल में कितने दंगे देने का काम किया इन्होंने, जरा पूछ लीजिए कांग्रेस। बताइए, आप लोगों ने बलिया देने का काम किया, आप लोगों ने बिना रीति रिवाजों के साथ बेटियों का अंतिम संस्कार करने का काम किया, आप लोगों ने किसानों के लिए फर्शों पर कीले बिछाने का काम कर दिया। 700 किसान आपकी सरकार के अंदर शहीद हुए। इंडिया नाम रखने से ना चौधरी साहब कोई इंडिया नहीं हो जाता। इन्हें पहले अपने गिरवान में जाकर देखना चाहिए कि आज किसानों की जो हालत है ना, वो हालत खराब करने वाले यही कांग्रेसी है। 2 करोड़ युवाओं का वादा मैंने करा था या नरेंद्र मोदी जी ने करा था? राहुल गांधी ने कराया था, नरेंद्र मोदी ने करा था। किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, मेरे नेता राहुल गांधी ने वादा करा था या नरेंद्र मोदी जी ने करा था? हर साल 15 लाख रुपए लोगों के खातों में यूं ही डाल दूंगा, मैंने वादा करा था। कहते कि जुमला था वो, तो आपने तो देश का प्रधानमंत्री जुमला बोल दे यार, हमें जुमला मैन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आज बात करेंगे देश का पसंदीदा चेहरा प्रधानमंत्री किसका हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, मगर इंडिया अलायंस का अब तक ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का आखिरकार चेहरा कौन हो। तमाम कांग्रेस से जुड़े नेता, सुभाषपा के नेता मेरे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि इस बार देश का वाकई में प्रधानमंत्री का असली चेहरा कौन हो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। आरिफ सिद्दीकी जी, एनडीए ने साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना दिया है इस चुनाव के लिए, मगर अभी तक कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है कि जिसके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकशाही और संविधान में विश्वास रखती है और कांग्रेस पार्टी के साथ 26 दल गठबंधन के अंदर है। तो हम लोग उन सब से राय मशवरा करके प्रधानमंत्री प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। और आज तक कभी ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हुआ कि हम लोग इलेक्शन लड़े हो और हमने पहले से ही प्रधानमंत्री चेहरे को उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अब हमें देश की जनता के लिए आवाज़ उठानी है, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़नी है। ये प्रधानमंत्री का चेहरा, ये मोदी जी को मुबारक हो। हम लोगों को तो प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे लिए ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। हम लोगों के लिए विश्वसनीय है कि हम लोग किसानों का दिल किस प्रकार से जीते, हम लोग छात्रों का दिल किस प्रकार से जीते, हम लोग महिलाओं का दिल किस प्रकार से जीते और उनकी हकों की लड़ाई किस प्रकार से उठाने का काम कर सकें। आरिश भाई, तमाम गठबंधन हुए, 14 में गठबंधन हुआ, 19 में गठबंधन हुआ, मगर 24 आप देखते होंगे गठबंधन बनते जरूर हैं, मगर मोदी मैजिक के सामने टिक नहीं पाते। 14 में कभी ऐसा गठबंधन नहीं हुआ था, 19 में कभी ऐसा गठबंधन नहीं हुआ और हमेशा से इंडिया सब विरोधी दलों पर भारी रहा है। पाकिस्तान को उसके घर तक धूल चटाने वाला कौन हुआ? इंडिया हुआ। आज जो चीन 2014 से पहले थर्रा रहा था, वो किससे थर्रा रहा था? इंडिया से थर्रा रहा था। अब दोबारा से फिर इंडिया आ गया है, इंडिया गठबंधन आ चुका है। चीन को उसके घर में वापसी करानी है, इंडिया के अंदर खुशहाली लानी है, तो इंडिया का ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आरएसएस की विचारधारा को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। आरएसएस की विचारधारा को किस प्रकार से हम लोग पीछे हटाने का काम कर सकते हैं, उसकी विचारधारा ही इंडिया गठबंधन तय करेगा। इस मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आप उन कुर्बानियों को भूलकर, जो जवान की कुर्बानी है, किसान की कुर्बानी है, जो हर एक उस आदमी की बात कर सकते हैं जिसने इस देश को आज़ाद करवाने में अपना खून बहाया हो। आज कांग्रेस इस बात की बात करते हुए अच्छे लग रहे हैं। मेरे छोटे भाई हारिश ने एक बात कही है कि देखिएगा, बराबरी का अधिकार कांग्रेस देती है, तो बराबरी का अधिकार कांग्रेस को 2024 में याद आ रहा है, जब सत्ता में इतने लंबे समय तक ये लोग रहे हैं। और ख़ास तौर से इन्होंने जब बात करते हैं मुसलमानों की, मैं अपनी बात करूँगा, अपनी कौम की बात करूँगा, तो जो 38% नौकरियों में थे साहब, आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। इतना विकास किया आपने कि उन्हें चाय की दुकान पे लाके खड़ा कर दिया। किसानों की बात आप करते हैं, आप छोटी छोटी और जो किसानों की समस्याएं हैं, जो आज आप किसानों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी किसानों की बात कर रहे हैं, अन्य और पदाधिकारी इनके नेता किसानों की बात कर रहे हैं, तो उस बात को ये सोच कर बात करें कि जब आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रहें, क्या किसानों के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए था? नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश को बदलने की बात करी, ये तय करके उन्होंने रख दिया कि देश बदलेगा, और वो भी तय कर दिया कि किसी के साथ जो है बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। और उस विश्वास की बुनियाद है साहब कि आज इनके युवराज को जो है गली गली जाना पड़ रहा है। भाई ये आपके पास लौटूंगा। आरिश भाई, है आपके पास कोई 2024 में किसान याद आ रहे हैं आपको? उससे पहले कहाँ थी सरकारें? सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, इनके क्योंकि कभी कभार बीजेपी वाले सच बोल देते हैं, वो दूसरे सच बोल देते हैं, क्या झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले? देखेगा, झूठ बोलने का काम लंबे समय से
कांग्रेस ने किया है, आज इनके मुंह पर ये खुद आ गई बात जी। नहीं, मैं इनका झूठ पकड़ूंगा ना, अभी ये किस तरह से इन्होंने झूठ बोला है। अभी इन्होंने कहा है कि देश विचारधाराओं का देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। इन जिस पार्टी में यह है, जिस पार्टी के गठबंधन में यह है, इनके वालों ने हमेशा चिट्ठी लिखी है माफियों की। अब सुनिए, इन्होंने 138 साल पुरानी देश की जो पार्टी है, उससे बड़ी विचारधारा कौन हो सकती है? कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, उससे बड़ी विचारधारा कोई नहीं हो सकती है। और जो ये कह रहे हैं कांग्रेस का युवराज गलियों गलियों के अंदर घूम गया, ये उस यात्रा को भूल गए जिस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने गोरे अंग्रेजों से यात्रा करने का काम किया था। और इसी यात्रा को करने का काम, आज काले अंग्रेजों को भगाने का काम मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम किया। काले अंग्रेज किसका मतलब? यात्रा निकालने का काम किया, न्याय यात्रा इसलिए निकालने का काम किया। अब इन्होंने यह बात कही कि 2014 तक मुसलमानों को 38% नौकरियां। अरे भाई, आप लोग बदल देते हैं आप। मैं अभी पसमानदा के एक लीडर है फैयाज अहमद साहब, वो मुझे कह रहे थे कि 2014 से पहले हम पिछड़े थे, लेकिन अब हम लोग अति पिछड़े हो गए। यानी कि 2014 तक पसमानदा पिछड़ों में आता था, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने उन लोगों को अति पिछड़े में करने का काम कर दिया। मोदी जी को नारा है सबका साथ सबका विकास। उनका ही नेता खुद कह रहा है कि पहले 2014 से पहले हम लोग पिछड़े में थे, अब 2014 के बाद हम लोग अति पिछड़े में आ गए। तो 10 साल के अंदर यानी कि कौम का, हमारी कौम का, हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज बर्बाद होकर के रह गया है। क्या कह रहे हैं? उत्थान नहीं हुआ है, बर्बाद होकर रह गया है। देखिएगा, इन्होंने एक बात कही है कि विचारधारा जो है 138 साल पुरानी है। दंगे की बात कर रहे हैं क्या? पूछ लीजिए। दंगे की बात कर रहे हैं? नहीं, कौन से दंगों की बात? इनसे पूछिए। इनसे मेरी बात सुन। 60 साल में कितने दंगे देने का काम किया इन्होंने, जरा पूछ लीजिए। कांग्रेस बताइए। आप लोगों ने बलिया देने का काम किया, आप लोगों ने बिना रीति रिवाजों के साथ बेटियों का अंतिम संस्कार करने का काम किया, आप लोगों ने किसानों के लिए फर्शों पर कीले बिछाने का काम कर दिया। 700 किसान आपकी सरकार के अंदर शहीद हुए। आपके ही मंत्री ने किसानों को कुचल करके मारने का काम कर दिया। कभी कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी किसी नेताओं ने ऐसा काम नहीं करने का काम है? कोई जवाब बाबर साहब आपके पास? देखिए चौधरी साहब, ये जज्बाती बयानबाजी है इनकी। जज्बाती बयान सच्चाई है। आज भी देश का किसान सड़कों पर बैठकर आंदोलन करता है। देश का किसान सड़कों पर बैठा है इनकी वजह से। इन्होंने इस देश का किसान को लाके खड़ा कर दिया 2014 से। मोदी जी ने इस देश को बदलने की जो सूरत में काम करने का काम किया है, उस काम को रोकने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इंडिया नाम रखने से ना चौधरी साहब कोई इंडिया नहीं हो जाता। इन्हें पहले अपने गिरवान में जाकर देखना चाहिए कि आज किसानों की जो हालत है ना, वो हालत खराब करने वाले यही कांग्रेसी हैं। वरना तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की बात करें, वो छोटी छोटी योजनाओं की बात कर रहा हूं। अब जरा आप इनसे एक सवाल पूछिएगा कि आवास योजनाओं में कोई भेदभाव की बात कही है? आयुष्मान कार्ड में कोई भेदभाव की बात कही है? सरकार की छोटी से छोटी योजनाओं की बात करेंगे हम तो एक आम जन के लिए उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और रिश्वत के नाम से जीरो है, बिल्कुल 1 रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस का दौर था तो बड़े बड़े सूटकेस चलते थे, बड़े बड़े जो है थैले भर के जाया करते थे। तो देखिएगा, आज इस कौम को इन्होंने अंधा करने का काम, खास तौर से हिंदुस्तान की जनता को अंधा करने का काम ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। तो ये अपने गिरवान पे पहले झांक ले कि आज इन्हें राहुल गांधी जी अच्छे लग रहे हैं। तब इन्होंने नहीं देखा कि 2014 के पहले इस देश का क्या हालात थे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाईवे के जाल बिछा के रख दिए नरेंद्र मोदी जी ने। आज सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है। रही बात मुसलमानों की, मैं अपनी कौम की फिर बात करूंगा। ये कौम पर नहीं आएंगे, मुसलमानों पे नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने इनको चाय की दुकान देने का काम किया है, पान के खोके देने का काम किया, रिक्शा चलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बराबरी का अधिकार जो मिल रहा है वो 2014 से मिलने का शुरू हुआ है, और 2024 में साहब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी जो मेरे नेता हैं, वो कंधे से कंधे मिलाकर एनडीए जीत कर रहेगा। कोई ताकत नहीं है जो एनडीए को रोक ले। जी हरीश भाई, तमाम योजनाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे? तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो, क्या उसमें भेदभाव होता है? आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, क्या वो भेदभाव से मिलती हैं? 2 करोड़ युवाओं का वादा मैंने करा था, नरेंद्र मोदी जी ने करा था, राहुल गांधी ने कराया था, नरेंद्र मोदी ने करा था। किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, मेरे नेता राहुल गांधी ने वादा करा था, नरेंद्र मोदी जी ने करा था। हर साल 15 लाख रुपए लोगों के खातों में यूं ही डाल दूंगा, मैंने वादा करा था। कहते कि जुमला था वो, तो आपने देश का प्रधानमंत्री जुमला बोल दे यार। हमें जुमला मैन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें तो विश्वसनीय
माननीय प्रधानमंत्री चाहिए जो चीन से लड़ सके, जो अमेरिका जैसी ताकतों से लड़ने का काम कर सके। और ये कर रहे हैं कौम की बात। चलो 70 साल हो गए कांग्रेस पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का। इन्होंने मानते हैं, अब कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता, इनकी बात मानना, मैं इनकी मान कर रहा। ये कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह 10 साल में इन्होंने कबूल कर लिया। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट बेटा, ये मानते इस बात को है कि आज मुसलमानों का नाश करने में इनकी पूरी भागीदारी है? जवाब दीजिएगा काशी भाई। मुसलमान को बर्बाद करने वाली आज जो मुसलमान का जो हाल है ना, इन लोगों की वजह से है। ये इंडिया गठबंधन तो इन्होंने वैसे ही जुमला दे दिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी है। ये देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी हैं आप। है भाई, हम तो संयुक्त राष्ट्र भारत संघ के आदमी हैं। और सुनो, ये कह रहे हैं 10 साल में तुम लोगों ने मुसलमानों के हालात क्यों नहीं सुधारे? 10 लाख में इन लोगों ने 10 साल में मुसलमान क्यों आज ठोकों पर है? 10 साल में आज तक मुसलमान क्यों चाय वाला है? 10 साल में आज तक मुसलमान क्यों ऐसा है? इन्होंने क्यों नहीं हालात सुधारे अब तक? ये मुसलमान अब तरक्की नहीं कर रहा, क्या मुसलमान का बच्चा IAS IPS नहीं बनता? क्यों पहले नहीं बने? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद देश के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिन्हें 40 देशों से हिंदुस्तान के अंदर डिग्री प्राप्त थी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की, वो किसकी सरकार? जी, आप